जी, नमस्ते। मेरा नाम धनंजय है और देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं बहुत ही आम जनमानस में से एक मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो सिवान के ज़िला अधिकारी हैं, उनका जो एक्शन है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं कंप्लीट उनको समर्थन करता हूँ। लेकिन हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भारत में हैं और भारत के मंत्री जी, संतरी जी, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बड़ी-बड़ी इमारतों वाली स्कूलें खुल चुकी हैं और स्कूल खोलने में बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट भी लगे हैं। तो ज़ाहिर है कि अब वो विद्यालय प्रॉफिटेबिलिटीज़ पर काम करता है। वो एक कंपनी है, वो विद्यालय नहीं है। शिक्षा का बाज़ार का जो विस्तार हो रहा है, ये सही भी है, निंदनीय भी है। आपकी नज़रिया जैसी है, वैसे ही आप देखेंगे। परंतु हम सब भारतीय हैं और हमें उचित शिक्षा लेने का हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार की जवाबदेही भी बनती है और उसके लिए सरकार के द्वारा कितने हाई क्वालिफाइड टीचर आपके प्राइमरी स्कूल में दिए जाते हैं, पता नहीं है, बीएलएड, सीटेट, डीएलएड, कौन-कौन सी डिग्रियां ले करके टीचर लोग बनते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो टीचर बने हैं वो भी इसी समाज के हैं, तो क्यों वो जाकर के विद्यालय में अपनी भूमिका को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। सरकारी विद्यालय की स्थिति आपका और आपको और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कंप्लीट एक दूषित वातावरण के जैसा महसूस होता है, ये सच्चाई है। और इसके दोषी कौन है, ये आप लोगों का अपना अपना राय होगा। मेरा जहाँ तक राय है, इसका सबसे बड़ा दोषी हम और आप हैं और विशेष करके वो व्यक्ति समाज के जो सेवानिवृत्त हुए हैं और गांव में जाकर के सेटल्ड हैं। हम सभी का एक मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि जिस गांव में हमने जन्म लिया है, उस गांव के लिए कुछ तो करें, तो कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है उसको दुरुस्त करने में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। तो गांव में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ बात होता है कि मेरा किसान का जो पेंशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, मेरा राशन कम मिल रहा है, अरे मेरा नली नहीं बना, मेरा गली नहीं, मेरे दरवाजे के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं है, चापाकल नहीं है। कहाँ हम अभी बैठे हैं? आपके घर से एक बच्चा अच्छे से पढ़ के एक अच्छी सी जॉब या बिजनेस में जाएगा ना, तो आप अपने अपने सामने की गली और नली वो स्वयं बना सकता है। किसी का फंड की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कैपेबल है कि अपनी नली, अपनी गली, अपना स्ट्रीट लाइट वो स्वयं लगा सकता है। आखिर पैसा किस लिए कमाया जाएगा? हुँ? तो पहला तो जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो अपने जीवन को जिए हुए हैं, हर एक उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, उनके पास अलग अलग कल्चर का नॉलेज है और किसी भी एक सेक्टर में उनको ज़बरदस्त नॉलेज है, क्योंकि अपनी जीवन को उसमें व्यतीत किए हैं, वैसे वो जीवन को जिए हुए हैं। तो पहला प्राथमिकता वैसे लोगों को है जो कि विद्यालय पर जा कर के एक उचित इंफ्रास्ट्रक्चर
का मांग नहीं, व्यवस्था करवाएं। क्योंकि मांग करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी मौलिक अधिकार है। और जो स्कूल के हम एक वीडियो देखे कि एक मोहतरमा है, बड़े एटीट्यूड में बात कर रही हैं कि हमें ये ना बताया जाए कि हम कितना फीस लेते हैं। शायद वो कॉन्वेंट से आई होंगी, उनकी संस्कार में वैसा संस्कार है। शिक्षक का वैसा संस्कार नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो सभी का अधिकार है। और आए बीते बोलते हैं कि शिक्षक का परिवार नहीं है क्या? अरे भाई, है परिवार। हम कहाँ बोलते हैं कि आपकी परिवार नहीं है, लेकिन शिक्षा का एक मूल्य सर्वाइबिलिटीज़ के लिए होना चाहिए, ना कि लग्जरियस के लिए। शिक्षक समाज का वो रीढ़ है जो समाज को संरचित करने के लिए वो सबसे बड़ा योगदान देता है। अभी तो आप लोग समाज को पूरा चूसने का काम कर रहे हो गुरु, और आप रिस्पेक्ट भी खोज रहे हो। यही कारण है कि अमूमन जितने भी शिक्षक गण होते हैं ना, चाहे बुरा मत मानिएगा, परसेंटेज टीचर्स का जो लड़का लोग होता है ना, 100 में से 1 का कोई सेटल्ड हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया ये लोग वैसे ही निकल जाते हैं। उस लड़के का दोष नहीं है, वो आप लोग का निठल्लापना है। पुत्र बड़े पिता के घर में खेती उपजे अपना घर में, आप अपने टाइम के सुपीरियर लोग हैं भाई। आपकी शिक्षा पर हम नहीं उठा सकते उंगली, लेकिन आप इतने मतलब हीन हो गए हो कि आपके विद्यालय में आने पर घिन बढ़ती है। विशेष करके सरकारी विद्यालय और प्राइवेट स्कूल में मेरा भी बच्चा पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल में तो भाई साहब ऐसा फील होता है कि उन लोगों को शायद है यार, अरे बाप रे बाप, कनाडा बना देंगे। लोग रहते हैं भारत और सोचते हैं कनाडा जैसा। सोचिए, मगर ये भी सोचिए कि उस विद्यालय में समाज के अलग अलग कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। किसी का पिता का अच्छा इनकम है, किसी का पिता का कम इनकम है। तो एक इक्वलिटीज़ होनी चाहिए और हर विद्यालय में होनी चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल का ऐसा रवैया है तो मैं सरकार से क्या गुहार करूं? सरकार इस पर कुछ नहीं करने वाली है कि वो ये करे, फलां करे, ढिकान करे। ऐसा चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम फीस लिमिट सेटल्ड कर सकती है, लेकिन चूंकि करेगी नहीं, क्योंकि उसको भी पॉलिटिक्स करना है, उसको भी राजनीति करना है, उसको भी वही इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको भी उसका भी खर्चा है। तो स्कूल से और सरकारी तंत्र से जो विधायक हैं, एमपी है, एमएलए हैं या डीएम हैं, इन लोगों से, या डीईओ हैं, इन लोगों से आप मांग मत कीजिए, इन लोगों पर दबाव बनाइए और डेली वेजेस पर जाइए। कमेटी गठित होता है, लेकिन उसमें भी गांव के इतने निकम्मे लोग शामिल हो जाते हैं जिसको खुद नॉलेज नहीं होता, विद्यालय का सचिव बन के बैठता है। चूँकि वो खिचड़ी या इसमें घोटाला करने का मौका मिलता है और शरीफ उसकी कुंजी से बाहर निकलते हैं। तो ओवर एंड ऑल मिला जुला करते इसमें समाज ही दोषी है भाई। मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे गांव के विद्यालय का कौन सचिव है, लेकिन इतना मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं कि जो भी होगा वो वेल क्वालिफाइड नहीं होगा। उसको शिक्षा का बढ़िया से शिक्षा लिखने को कह दिया जाए तो 100% वो नहीं लिख सकता है, लेकिन वह सचिव बन के बैठे। तो ये नाकामी हमारी है और कुछ नहीं। वो वाला करने में कुछ नहीं, स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है।